भिवाड़ी में संचालित बाबा मोहन राम राजकीय पीजी किसान कॉलेज में पढ़ने वाले करीब 950 विद्यार्थियों का भविष्य इन दिनों अंधकार में है। ट्रस्ट के संचालित इस विद्यालय को राज्य सरकार से अधिग्रहित तो कर लिया, लेकिन बीते 2 सालों में इसमें एक भी कर्मचारी नियुक्त नहीं किया गया, जिससे विद्यालय में पढ़ने वाले 950 विद्यार्थी 1 साल से कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं और आने वाले अप्रैल महीने में इन विद्यार्थियों की परीक्षाएं भी आयोजित होने वाली हैं, जिससे इनकी परीक्षा पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ समिति भिवाड़ी ने समिति के द्वारा लगाए गए स्टाफ को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है और समिति के द्वारा स्टाफ को करीब बीते 8 महीने से वेतन का भुगतान भी नहीं किया गया है, जिसको लेकर कॉलेज का स्टाफ शनिवार को कॉलेज के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर उतर आया और कॉलेज के गेट के सामने ही दरी बिछाकर पूरा स्टाफ धरने पर बैठ गया और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगा। प्रोफेसर डॉक्टर दीपिका ने बताया कि सन 2003 में महाविद्यालय प्रबंधन समिति भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ भिवाड़ी के द्वारा इस कॉलेज को शुरू किया गया था और बजट घोषणा 2019-20 में इसे राजकीय कॉलेज का दर्जा दे दिया गया था। 2003 से 2020 तक इसमें समिति के स्टाफ ने ही अपनी सेवाएं दी हैं। जब कॉलेज को राजकीय कॉलेज घोषित किया गया था, तब सरकार ने एक समिति बनाई और उसमें यह वादा किया गया था कि कॉलेज में कार्य कर रहे 11 शैक्षिक और 8 अशैक्षिक कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। बकायदा कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया के तहत जयपुर बुलाकर इनके सभी डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई किए गए थे, लेकिन सरकार की तरफ से ना तो अभी स्टाफ को नियमित किया गया है और ना ही कॉलेज में सरकार की तरफ से नया स्टाफ नियुक्त किया गया है। गत 8 महीनों से समिति का स्टाफ ही निःशुल्क कॉलेज में विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम कर रहा है। वहीं समिति प्रबंधन ने भी समिति का कोष खाली होने की बात कहकर स्टाफ को सैलरी देने से मना कर दिया और पूरे स्टाफ को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब कॉलेज में अनेक पदों पर काम कर रहे करीब 18 लोगों के सामने रोजगार का संकट आ खड़ा हुआ है। इन लोगों की नाव अब 2 भंवर के बीच में फंस चुकी है। इधर कॉलेज प्रबंधन समिति ने उन्हें कॉलेज से निकाल दिया है, तो वहीं राज्य सरकार उनको नियमित नहीं कर रही है। गत 1 साल से कॉलेज में विद्यार्थियों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। नोडल केंद्र तिजारा के द्वारा ही विद्यार्थियों के फॉर्म भरे जा रहे हैं और नए एडमिशन भी किए गए हैं, लेकिन आने वाले अप्रैल महीने में विद्यार्थियों की परीक्षाएं होने वाली हैं। अब छात्रों की परीक्षा पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। छात्र संघ अध्यक्ष देवेंद्र भिदुड़ी ने बताया कि राजस्थान सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 1 साल से कॉलेज में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो रही है। समिति ने कॉलेज स्टाफ को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सरकार उन्हें नियमित भी नहीं कर रही है और ना ही सरकार की तरफ से नए स्टाफ की नियुक्ति की गई है, जिससे कॉलेज के विद्यार्थियों की पढ़ाई राम भरोसे है। अगर जल्दी ही सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो छात्र संघ आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगा। सर, मैनेजमेंट से कोई आश्वासन नहीं मिला, बल्कि नेगेटिव थॉट हमारे प्रति आई है। मैनेजमेंट ने कल हमको सबको इकट्ठा किया और ये कहा है कि आप हमारी तरफ से बाहर हो, कल से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तब आज हम यहाँ बाहर आके बैठे हैं। जब हमारे प्रक्रिया दिन चल रहा है, सरकार में प्रक्रिया दिन है, हम हमारी प्रोसेस प्रक्रिया दिन है, तो मैनेजमेंट हमको बात क्यों कर रहा है? ये हमको बात क्यों करना चाह रहे हैं? मैनेजमेंट से पूछा जाए। जब हम सैलरी की कहते हैं कि हमको सैलरी नहीं मिल रही 8 महीने से, तो मैनेजमेंट हमको ये कहता है कि भाई तुम्हारा तो प्रोसेस चल रहा है, गवर्नमेंट में चल रहा है, गवर्नमेंट सैलरी देगी। और कल अचानक से ये कह दिया गया कि भाई तुम तो बाहर हो हमारी तरफ से। तो अभी गवर्नमेंट और मैनेजमेंट के बीच में करीब आप बता रहे हैं कि 18 लोग का जो रोजगार है वो अधर-झूल में अटका हुआ है। बिल्कुल सर। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? सर, आज यहाँ धरना प्रदर्शन बैठे हैं, आगे हो सकता है हम भूख हड़ताल भी करें। लेकिन गवर्नमेंट है वो बड़े बड़े जो बुजुर्ग होते हैं उनकी बातें नहीं मानती हैं। आप तो मुट्ठी भर लोग, 18 लोगों मात्र, तो आपकी गवर्नमेंट बात कैसे मानेगी? क्या आप और लोगों को भी साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे? सर, गवर्नमेंट ने जब हमारी घोषणा की थी उस टाइम पर हमारे लिए नियम बनाए गए थे, उन नियमों को हम फुलफिल करते हैं, तो हमको ये पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन गवर्नमेंट हमारी बात को मानेगी। नहीं, ऐसा भी है कि आज तक इंडिया के अंदर, भारत के अंदर में तो चलो जितना भी हम शिक्षित लोग हैं, हमने कोई नहीं देखा किसी भी इंस्टीट्यूशन को जब सरकार समायोजित करके लेती है, उसको गवर्नमेंट में मर्ज करती है, तो उसके एम्प्लॉय को कानूनी रूप से या एक संवेदना के रूप से, किसी भी रूप से आप कह सकते हो, उनको लेना पड़ता है। आज तक कोई ऐसा नहीं, कोई भी एम्प्लॉय और हमारा ही नहीं, 6 कॉलेजों का भी मामला है। अब फ्रेश कॉलेज लिया है उन्होंने, महीने से सैलरी नहीं मिल रही, उधर जाते हैं डायरेक्टरेट में, कमिश्नर कहता है आपका समाज नहीं चल रहा, आपकी फाइल चली हुई है। सरकार के इलेक्शन नजदीक आने वाले हैं,
सदर में बेरोजगार लड़के हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी करता, युवा वर्ग है, आवेदन की तैयारी करता, सब यहाँ से लटके हुए इस आशा और इच्छा के साथ कि भाई हमारा कहीं रोजगार मिल जाएगा। 1977 5 गैप बजट घोषणा, समायोजन की घोषणा की सरकार ने। अब इससे बड़ी और क्या घोषणाएं होंगी और इससे बड़ी और क्या बताया जाएगा सरकार के द्वारा। एक शिक्षित वर्ग है जो काफी समय से अपने 18 आदमी राशन पानी उधार करके अपना गुजारा परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, फिर भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और गवर्नमेंट कॉलेजों में एक क्लास नहीं, हमारे यहाँ पर रेगुलर क्लासेस लग रही हैं। सभी बच्चों को पढ़ाया, उनका सिलेबस पूरा कराया गया है बिना किसी वेतन के। 8 महीने से कोई वेतन नहीं। सर, ये महाविद्यालय का स्टाफ है। इस महाविद्यालय को 2019-20 के बजट घोषणा में राज्याधीन किया गया था और राज्याधीन करते समय सीएम साहब ने बाबा मोहनराम कॉलेज का जो स्टाफ है उसके लिए आश्वस्त किया था कि 11 टीचिंग और 8 नॉन टीचिंग स्टाफ है, उन सभी को राज्य सेवा में समायोजित किया जाएगा। उसके बाद इसका एक प्रस्ताव भी पारित हुआ। कैबिनेट के मंत्रिमंडल आज्ञा संख्या 128/2020 10/12/2020 को ये पारित हो गया कि राज्याधीन महाविद्यालय के जो स्टाफ हैं उनको उनके दस्तावेजों की गहनता से जांच की जाएगी और जांच के बाद उक्त स्टाफ को राज्य सेवा में समायोजित करने की कमेटी गठित कर दी गई। 6 अप्रैल 2021 को अशैक्षणिक स्टाफ और 8 अप्रैल 2021 को शैक्षणिक स्टाफ के जो भी कर्मचारी थे इन सभी के दस्तावेजों का सत्यापन हो गया। कमेटी का समय 6 माह दिया गया और उसके बाद आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही साथ राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल आज्ञा में यह भी कहा गया था, बिंदु संख्या 8 है शायद वो, उसमें कि जब तक विभागीय समिति का सक्षम स्तर से निर्णय नहीं हो जाता तब तक उक्त स्टाफ महाविद्यालय प्रबंध समिति के अधीन यथावत कार्य करता रहेगा और वो ही उनको समय से जो भी वेतन भत्ते जो खर्चा है वो उन्हीं के द्वारा वहन किया जाएगा। कितने की संख्या में स्टाफ है और क्या आपकी मांग है अभी? नहीं, हमारी मांग तो है कि राज्य सरकार ने जो ये कहा था कि राज्य सेवा में समायोजित कर लिया जाएगा, तब 4 साल हो गए, 5वां साल लग रहा है, तो हमें राज्य सेवा में समायोजित किया जाए। अब बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं, प्रबंध समिति के पास पैसा नहीं है, सारी जो फीस वगैरह है ये सब राज्य के महाविद्यालय की धारा में जमा हो रही है और स्टाफ पिछले 8-9 महीनों से अगस्त के बाद से तो कोई वेतनमान नहीं मिल रहा, सबकी अपनी घरेलू समस्याएं हैं। कितनी संख्या में स्टाफ जिससे प्रभावित हो रहा है? लगभग 18 का 10 टीचिंग 8 नॉन टीचिंग। तो आपको आर्थिक स्थिति से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में आप अपने परिवार का पालन पोषण किस तरह से कर रहे हैं? हो रहा है साहब, लेकिन क्या करें, इसमें बैठे हैं कि सरकार सीएम साहब ने घोषणा की है तो वो पूरी करेंगे। अभी किसी अधिकारी से, किसी राजनेता से आपकी कोई बात हुई हो तो क्या आश्वासन मिला? समय पर हम कई बार मिले, सचिवालय भी गए, डायरेक्टरेट भी गए, माननीय विधायक महोदय से बीच में कई बार मिले थे, अभी रिसेंटली भी मिले। अभी ये बात है हमारी करीब 1-2 मार्च के आसपास। और सर, इस समय हमारे कॉलेज में 1016 स्टूडेंट हैं। समाधान तो इसका ये है कि हमें वापस इन लोगों को अंदर लेना चाहिए। जब हमारा कॉलेज प्रक्रियाधीन चल रहा है तो वहाँ से जब तक कोई ऑर्डर नहीं आ जाते सरकार की तरफ से तब तक हमें यहाँ पे कार्य करने देना चाहिए। मैनेजमेंट ने कल हमें बिना कोई नोटिस के ये बोल दिया कि आप घर पे बैठो, कॉलेज मत आओ। तो इसमें हमारा नुकसान तो है, बच्चों का भी नुकसान है। वो बच्चे कहाँ जाएंगे? वो बच्चे आपके सामने देखो वहाँ बैठे हैं, कितने बच्चे आके जा चुके हैं। एग्जाम अब उनके सर पे हैं, उनको इस टाइम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने होते हैं, इस टाइम उनके पढ़ाई का पूरा उनके जोर है और इस टाइम पे ये काम हुआ है। तो एग्जाम, बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं, उनका भविष्य आधारजूल में है, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि आप भी उनके भविष्य को खराब करने में आप लोग सहयोग कर रहे हैं। क्या सहयोग कर रहे हैं सर? इन्होंने हमारे हाथ बांध दिए कि आप अंदर नहीं जा सकते। अब यहाँ पर या तो बिठा के हम पढ़ा देते हैं, तो पढ़ा देंगे बच्चों को। कल तक तो पढ़ा ही रहे थे। कल तक तो हम पढ़ा ही रहे थे बच्चों को सर, बिना सैलरी के 8 महीने से ऊपर हो गए। हम बिना सैलरी के बच्चों के भविष्य को देखते हुए ही पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। नहीं तो हमारा कॉलेज प्रक्रियाधीन चल रहा था, हम अगर नहीं भी आते तो भी हमारा काम चलता। ये बच्चों के भविष्य को देखते हुए हम कॉलेज में आ रहे हैं और 3 साल हो गए सर, हमें 3 साल परीक्षाएं करवाई हैं, बच्चों का भविष्य देखा है, पूरी क्लासें ली हैं। स्टाफ की कमी होने के बावजूद बच्चों को ये महसूस नहीं हुआ कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। उनकी पूरी क्लासें ली हैं, लेकिन अभी ये जो नतीजा निकला है, इन्होंने जो हमें बाहर किया है, ये तो बच्चों का भविष्य खराब कर रही है। हम कैसे सहयोग करें? हम तो यहाँ पे उठा लेंगे बच्चों को सामने की भी आ जाओ पढ़ लो हमसे, ये करेंगे। तो आप लोगों को
अभी क्या मानदेय मिल रहा है और क्या आप डिमांड करते हैं? सर 3 साल से जिस दिन पहली बजट की घोषणा हुई थी उस टाइम पे हमें जो मानदेय मिल रहा था कोई नहीं। कितने का मानदेय मिल रहा है? महीने से नहीं मिल अब तो 8 महीने से मिल ही नहीं रहा। कितने का मानदेय मिल रहा है? रहा। वो तो सर सबका प्राइवेट कॉलेज सबका अलग अलग है। जो एक प्रबंध प्राइवेट कॉलेज में समिति दिया और जाता है। स्टाफ का आपस में जो भी समझौता है उसके अनुसार है, तो सबका और सबका अलग अलग है। सबका अलग है, किसी का कोई कॉमन 3 नहीं साल है। से हमें कोई इंक्रीमेंट नहीं मिला। इतना है कि जिस दिन घोषणा हुई उसके बाद हमें पोस्ट पे डाल दिया कि जिस पे काम कर रहे हो उसी पे करो। और 8 महीने से 8 महीने से तुम दिया ही नहीं है। हम एक ही उस पे अटके हुए हैं।